नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो जब तक कुछ लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, तब तक आपको बताना चाहूँगी कि जो पिछले हफ्ते मेरी पुस्तक रिलीज़ हुई थी, सॉरी, जो पिछले हफ्ते मेरी पुस्तक रिलीज़ हुई थी, स्प्लिंटर्स ऑफ अ ब्रोकन मिरर, ये अब मार्केट में अवेलेबल है। इसका किंडल वर्जन भी, हार्ड कॉपी भी। और किंडल वर्जन आज जो है, अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया तो नंबर 1 पे था। फ़िलहाल फ्री भी है। तो यदि आपको अंग्रेज़ी पोइट्री का शौक़ है तो इसे ज़रूर डाउनलोड करें। इस बीच हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। गायत्री जोशी जुड़ गई हैं और तालियां बजा रही हैं। थैंक यू गायत्री। तो शुरू करते हैं कविताओं का सिलसिला। और हर बार की तरह मैं शुरू करूंगी एक 4 लाइनर के साथ कि कुछ तुम्हारी बातों की मस्ती है, कुछ हसीन सी तुम्हारी हस्ती है। कुछ तुम्हारी बातों की मस्ती है, कुछ हसीन सी तुम्हारी हस्ती है। जाने क्या जादू है तुम में, मेरी सांस तुम में ही बसती है। जाने क्या जादू है तुम में, मेरी सांस तुम में ही बसती है। तो इस बीच हमारे साथ और भी बहुत लोग जुड़ गए हैं। किशन जी जुड़ गए हैं, राहुल जी जुड़ गए हैं और गायत्री लिख रही हैं स्वागत है आपका। राजू जी जुड़ गए हैं। तो जो पहली कविता मैं आपको आज सुनाना चाहूँगी उसका शीर्षक है जाम खुशी का। जी हाँ, जाम खुशी का। पी रही हैं आँखें जाम खुशी का, पी रही हैं आँखें जाम खुशी का। जुम्बिश सी पलकों में है, शरारत सी काली कंचों की गोलियों में है। कभी इतराएं कभी मुस्काएं, जैसे हो रही हो जादूगरी। पी रही हैं आँखें जाम खुशी का। जुम्बिश सी पलकों में है, शरारत सी काली कंचों की गोलियों में है। कभी इतराएं कभी मुस्काएं, जैसे हो रही हो कोई जादूगरी। पी रही हैं आँखें जाम खुशी का। मुद्दत सी है कपोले होठों की, नतनी भी हो रही है कुछ मस्तानी सी। झुमके डोल डोल जाएं, हौले हौले शोर मचाएं। बिंदिया की है अजब सी बाजीगरी। पी रही हैं आँखें जाम खुशी का। प्रफुल्लता की लहर सी दौड़े शरीर में, कंगन की खनक से बज रही सरगम है। पग कमल इत उत लहराए, पायलिया को मस्ती छाए। चाल हुई है आशिकी भरी, पी रही हैं आँखें जाम खुशी का। तो दोस्तों, ये थी मेरी पहली कविता। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। पारुल रस्तोगी पेज के एडमिन दिख रही हैं। जगजीत सिंह, शादल, अनिल कुमार, सरिता भी दिख रही हैं। अनीता शुक्ला दिख रही हैं। कश्मीर सिंह, डिंकू जी, रोहन सिंह जी, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। सबका भी नाम लेना संभव नहीं हो सकेगा, तो बाद में आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगी, जैसे कि मैं हर बार पढ़ती हूँ। तो पेश है एक 4 लाइनर। किस्से पुराने हो जाते हैं, मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती। किस्से पुराने हो जाते हैं, मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती। ये दिल से महसूस की जाती है जनाब, ये सिर्फ मुँह जवानी नहीं होती। ये दिल से महसूस की जाती है जनाब, ये सिर्फ मुँह जवानी नहीं होती। तो जो दूसरी कविता आज मैं पेश करूंगी उसका शीर्षक है नए ख्वाब। सौंधी सौंधी मिट्टी ने सजा दिए शाखों के जीवन में नए ख्वाब। झुलसती गर्मी ने न जाने उन्हें कितना तरसाया। सूख सा चुका था उनका शरीर, शुष्क पड़ गई थी खाल। रूखी सी पपड़ियां चमड़ी पर आ गई थीं, छोड़ दिया था पत्तियों ने साथ। पीकर आंसुओं के घूंट वो जीती रहीं, अपनी जिंदगी पीती रहीं। सौंधी सौंधी मिट्टी ने जगह सजा दिए शाखों के जीवन में नए ख्वाब। अचानक आसमान में बिजली गरजी, जैसे उन शाखों को ढूंढते ढूंढते भगवान ने टॉर्च जला दी हो। और फिर बरखा के एक फुहार सी फूट पड़ी। रूखी पपड़ियां बह गई पानी के धार के संग,
और लगने लगा सब कुछ नया नया। अचानक आसमान में बिजली गरजी और जैसे उन शाखों को ढूंढते ढूंढते भगवान ने टॉर्च जला दी हो, और फिर बरखा की एक फुहार सी फूट पड़ी। रूखी पपड़ियाँ बह गई पानी के धार के संग और लगने लगा सब कुछ नया नया। सौंधी सौंधी मिट्टी ने सजा दिए शाखों के जीवन में नए खाब। बारिश ने कर दिया गीला शाखों को, उनके मन को और आसपास की मिट्टी को भी, जिसकी सौंधी सौंधी खुशबू ने कमाल ही कर दिया। एक नई उम्मीद की किरण यूं जगी जैसे आसमान पर धनक आ जाता है। अचानक एक नन्ही सी पत्ती ने अपने पंख फैला लिए और सब कुछ लगने लगा धुला धुला और खूबसूरत। बारिश ने कर दिया गीला शाखों को, उनके मन को और आसपास की मिट्टी को भी, जिसकी सौंधी सौंधी खुशबू ने कमाल ही कर दिया। एक नई उम्मीद की किरण यूं जगी जैसे आसमान पर धनक आ जाता है। अचानक एक नन्ही सी पत्ती ने अपने पंख फैला लिए और सब कुछ लगने लगा धुला धुला और खूबसूरत। सौंधी सौंधी मिट्टी ने सजा दिए शाखों के जीवन में नए खाब। दोस्तों, ऐसा लगता है ना जैसे जब बारिश हो एक नई जिंदगी शुरू हो गई हो, कुदरत में भी और हमारे दिलों में भी, है ना। तो इसी पे थी ये कविता। और अब पेश है एक 4 लाइनर। अब्रे बहारी बरसता है अब मेरे जहन में, ए गम अब तेरा नहीं यहाँ ठिकाना है। अब्रे बहारी बरसता है मेरे जहन में, ए गम अब तेरा नहीं यहाँ ठिकाना है। बुन रही हूँ अब जो मैं तो मेरे रूह और मेरे दरमियाँ, वो पल भर का किस्सा नहीं, वो तो अफसाना है। बुन रही हूँ अब जो मैं तो रूह और मेरे दरमियाँ, वो पल भर का किस्सा नहीं, वो तो अफसाना है। जो अगली कविता है उसका शीर्षक है वो बादल। बड़ा अलग सा था वो बादल, बड़ा अलग सा था वो बादल। रंग तो उसका भी वही मलिन सा था, भरा था वो भी रिमझिम की फुहारों से बिल्कुल और सभी बादलों की तरह। पर खुशी से बरसने की जगह, इधर उधर डोलने की जगह, वो चुपचाप सा रहता था। बड़ा अलग सा था वो बादल, रंग तो उसका भी वही मलिन सा था, भरा था वो भी रिमझिम की फुहारों से बिल्कुल और सभी बादलों की तरह। पर खुशी से बरसने की जगह, इधर उधर डोलने की जगह, वो चुपचाप सा रहता था। बड़ा अलग सा था वो बादल। चुप चुप चुनता रहता प्रज्ञता की कलियां, धीरे धीरे पीता रहता ज्ञान की अमृत धारा, हौले हौले पिरोता जाता बोध के मोती, सीख रहा था सब्र करार। न उद्दंडता भरी हुई थी उसकी चाल में, न गर्जनाओं से उसका मुख था भरा हुआ। बड़ा अलग सा था वो बादल। चुप चुप चुनता रहता प्रज्ञता की कलियां, धीरे धीरे पीता रहता ज्ञान की अमृत धारा, हौले हौले पिरोता जाता बोध के मोती, सीख रहा था सब्र करार। न उद्दंडता भरी हुई थी उसकी चाल में, न गर्जनाओं से उसका मुख था भरा हुआ। बड़ा अलग सा था वो बादल। और सही वक्त आया जब उसने अपनी ब्रश से छिटके ऐसे रंग कि रंग गया सारी दुनिया के कैनवास को कुछ ऐसी चित्रकारी से जो बन गई एक मिसाल आने वाली कई पीढ़ियों के लिए। बड़ा अलग सा था वो बादल। सही वक्त आया जब उसने अपनी ब्रश से छिटके ऐसे रंग कि रंग गई सारी दुनिया के कैनवास को कुछ ऐसी चित्रकारी से जो बन गई एक मिसाल आने वाली कई पीढ़ियों के लिए। बड़ा अलग सा था वो बादल। तो दोस्तों, आज इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है। फ़िलहाल मैं करीब 1200 लोगों को देख रही हूँ जुड़ा हुआ, तो इतने सारे कमेंट्स लेना तो बिल्कुल असंभव है। तो फ़िलहाल मैं कोई कमेंट्स नहीं ले पाऊँगी, परंतु बाद में सारे कमेंट्स को देखूँगी, ये आपसे वादा करती हूँ। परंतु एक रिक्वेस्ट भी है कि कोई ख़राब कमेंट्स ना करे, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ
ये सरस्वती देवी का पेज है जहाँ पे लिटरेचर जैसी चीज़ का जिक्र होता है और लोग आके अपनी कविताएं सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। तो आप से हाथ जोड़ के दरखास्त है कि आप इस पे अपना खुद का सम्मान बनाए रखें और इस पेज का भी सम्मान बनाए रखें। तो बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर। आंखों में भरा दर्द जिगर तक रिस जाएगा, पर जिस शख्स का इंतज़ार है शायद वो कभी नहीं आएगा। आंखों में भरा दर्द जिगर तक रिस जाएगा, पर जिस शख्स का इंतज़ार है शायद वो कभी नहीं आएगा। तो जो कवि होते हैं वो लोग कभी कभी कहानियों को भी कविताओं में पिरोते हैं। ये आप में से जो कवि होंगे, ये पारुल रस्तोगी को देख रही हूँ, सुरेखा साहू को देख रही हूँ, आप लोग सब ये बात से बहुत अच्छे से वाकिफ़ ही हैं। और भी कई लोग होंगे जो यहाँ जुड़े हुए हैं परंतु जिनको मैं नहीं जानती, या जो अभी मेरे स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रमोद सक्सेना जी जुड़े हुए हैं। तो ये एक ऐसी ही कविता है। इसका शीर्षक है उसका इंतज़ार। उसने बहुत इंतज़ार किया, उसने बहुत इंतज़ार किया। सुबह सुबह बैठ जाती झील के किनारे जहाँ उसने मिलने का वादा किया था। कभी देखती ठहरे हुए पानी को, कभी उसमें पत्थर फेंकती कि कोई हलचल हो, कभी हवाओं से कहती कि तेज चले, और ले आए उसके सलोने राजकुमार को। उसने बहुत इंतज़ार किया। पर जब पल दिनों में, दिन हफ्तों और महीनों में, और महीने सालों में बीत गए और कोई हलचल नहीं हुई उस ठहरे हुए पानी में, तो लौट गई वो घर की सीमाओं में जहाँ उसके पिता चाह रहे थे अपनी बेटी से मुक्त होना, और माँ से सुने नहीं जा रहे थे पड़ोसियों और रिश्तेदारों के ताने। उसने बहुत इंतज़ार किया। ब्याह के दिन भी आंख बचाकर सबकी आई थी एक आखिरी बार झील के किनारे कि शायद कोई हलचल हुई हो झील के पानी में, और फिर निराश होकर लौट गई थी। उसने बहुत इंतज़ार किया। वो जब लौटा अपना करियर बनाने के बाद देर हो चुकी थी। वो जब लौटा अपना करियर बनाने के बाद देर हो चुकी थी। कोई बता रहा था कि बैठा रहता है अब वो झील के किनारे, झील के पानी में पत्थर फेंकता हुआ किसी हलचल के इंतजार में। कोई बता रहा था कि बैठा रहता है अब वो झील के किनारे, झील के पानी में पत्थर फेंकता हुआ किसी हलचल के इंतजार में। तो ये थी मेरी कविता इंतज़ार। आशा है आपको पसंद आई होगी। और अब सुनाना चाहूँगी एक 4 लाइनर। जाने कहाँ गई शाम वो खुशबू वाली, लिखूं भी तो क्या सब कुछ लगे है खाली खाली। जाने कहाँ गई शाम वो खुशबू वाली, लिखूं भी तो क्या सब कुछ लगे है खाली खाली। जो अगली कविता आपके सामने पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है वो खूबसूरत ख्वाब। जी हाँ, वो खूबसूरत ख्वाब। मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं। अंजलि श्रीवास्तव जी दिख रही हैं जो कि बहुत अच्छी कवयित्री हैं। आपको प्रणाम। तो पेश है वो खूबसूरत ख्वाब। घंटी बजाई उस ख्वाब ने और घुस आया मेरे मन मंदिर में यूं जैसे ये उसका अधिकार हो। घंटी बजाई उस ख्वाब ने और घुस आया मेरे मन मंदिर में यूं जैसे ये उसका अधिकार हो। ना अपना मकसद बताया, ना आने का सबब। कितना गजब सा आगंतुक था। जब तक मैं खुद को संभालती बैठ गया सोफे पर पैर फैलाकर। जब तक मैं खुद को संभालती बैठ गया सोफे पर पैर फैलाकर। कहने लगा मुझसे वो उजला ख्वाब कि सत्कार करूं मैं उसका। मैंने भी इतरा कर पूछा, क्यों आए हो मुसाफिरियों बिन बिलाए, ये तो नहीं तुम्हारा ठिकाना।
क्यों आए हो मुसाफिर यूं बिन बुलाए, ये तो नहीं तुम्हारा ठिकाना। मेरे इस इतराने से गुस्सा हो झुंझलाया वो ख्वाब और बिगड़ कर बोला, आ गया हूं बिना निमंत्रण तो कद्र नहीं है मेरी तुम्हें, जा रहा हूं अब ना आऊंगा। मैंने भी खुशी से उसे बाय बाय किया। खुश थी मैं कि नहीं करनी होगी मुझे मेहमान नवाजी। जोर से बंद किया किवाड़ अपने दिल का और बैठ गई सुकून से। ये तो मैंने बाद में जाना कि कितना खूबसूरत था वो ख्वाब और कितनी सुंदर रंगों की छटा लिए हुए वो मेरे पास आ गया था। मैंने लाख कोशिश की फिर उसे मनाने की, कभी बहलाने कभी फुसलाने की, पर ना कम हो पाई उसकी नाराज़गी। और वो पल भर को भी ना आया, और वो पल भर को भी ना आया। तो ये थी मेरी कविता, और इसके पश्चात सुनाना चाहूँगी एक 4 लाइनर। कुछ ख्वाब के दाने चुन रही हूँ, कुछ उम्मीद की झालर बुन रही हूँ। कुछ ख्वाब के दाने चुन रही हूँ, कुछ उम्मीद की झालर बुन रही हूँ। वक्त को प्यार से गले लगाया है, अपने दिल की आवाज़ सुन रही हूँ। वक्त को प्यार से गले लगाया है, अपने दिल की आवाज़ सुन रही हूँ। तो अगली कविता जो आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है तागा। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा आज बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अभी मैं करीब 1.6 के लोगों को यानी 1600 लोगों को जुड़ा हुआ देख रही थी। तो हर कमेंट का जवाब देना अभी संभव नहीं है, परंतु मैं बाद में जो अच्छे कमेंट्स होंगे उनको ज़रूर पढ़ूंगी। और जो लोग इस पेज की, लिटरेचर की और सरस्वती देवी की तौहीन कर रहे हैं, जो कि मुझे 1-2 लोग दिख रहे हैं, उनको पेज से बैन भी करूँगी। आई एम सॉरी, बट ऐसा करना पड़ता है। शायद यहाँ पे मेरे जो एडमिन दोस्त हैं वो कर भी रहे होंगे। कुछ लोग हर बार बैन होते जाते हैं, क्या करें। तो प्रस्तुत है तागा। एक तागा है मेरे हाथ में, एक तागा है मेरे हाथ में। सोच रही हूं न जाने कहां से उड़कर आ गया ये। हवाएं से अपने संग लाई, या मैंने ही इसे अपने किसी पुराने कपड़े से खींच लिया। या फिर जब मैं बैठी थी यादों के बिस्तर पर तो किसी बंधन को जोड़ता ये तागा क्या वक्त रख गया मेरी हथेली पर। एक तागा है मेरे हाथ में, सोच रही हूं न जाने कहां से उड़कर आ गया ये। हवाएं इसे अपने संग लाई, या मैंने ही इसे अपने किसी पुराने कपड़े से खींच लिया। या फिर जब मैं बैठी थी यादों के बिस्तर पर तो किसी बंधन को जोड़ता ये तागा क्या वक्त रख गया मेरी हथेली पर। एक तागा है मेरे हाथ में। अब जब आ ही गया है हाथ में ये, तो क्या इसे फेंक दूं रास्तों पर अनचाही वस्तु की तरह, या कैंची से काट कर टुकड़े टुकड़े कर नष्ट कर दूं, या फिर बुन लूं इस तागे से अपने इस सपनों को एक बार फिर। अब जब आ ही गया है हाथ में ये, तो क्या इसे फेंक दूं रास्तों पर अनजानी वस्तु की तरह, या कैंची से काट कर टुकड़े टुकड़े कर नष्ट कर दूं, या फिर बुन लूं इस तागे से अपने सपनों के धागे एक बार फिर। एक तागा है मेरे हाथ में। आशावादी हूं, शायद बुनूंगी ही मैं नए नमूने, जिसे देखकर संसार कहेगा कितना अद्भुत सृजन है। ये ज्ञान तो सिर्फ मुझे होगा, या फिर मेरे संजीदा मन को कि कहां से आया था ये तागा। आशावादी हूं, शायद बुनूंगी ही मैं कुछ नए नमूने, जिसे देखकर संसार कहेगा कितना अद्भुत सृजन है। ये ज्ञान तो सिर्फ मुझे होगा, या फिर मेरे संजीदा मन को कि कहां से आया था ये तागा। एक तागा है मेरे हाथ में। तो दोस्तों, जब भी हम निराश होते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से एक कोई सिरा होता है जो हमारे हाथ में आ जाता है, जिससे हम कई ख्वाब बुन सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ ख्वाब बुनते वक्त मैंने ये कविता लिखी थी। तो बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर आपके सामने पेश करना चाहूँगी। आज बस एक कमी रही,
सब हंस रहे थे पर मेरे दिल में नमी रही। आज बस एक कमी रही, सब हंस रहे थे पर मेरे दिल में नमी रही। याद आ रही थी गुजरे वक्त की, दीवार पर टंगी तस्वीर पर आंख जमी रही। याद आ रही थी गुजरे वक्त की, दीवार पर टंगी तस्वीर पर आंख जमी रही। ये मेरी आज की आखिरी प्रस्तुति है, एक छोटी सी प्रस्तुति। तो जो कविता है उसका शीर्षक है तस्वीर। कहते हैं ना कि जो आज मौजूदा पल है वो कल एक तस्वीर बनकर दीवार पे टंग जाते हैं। तो इसी एहसास पर लिखी हुई है ये कविता। जो शुरू हुई है तो खत्म भी होगी, फिर वो हो कोई महकी बात या फिर सपनिल रात, या कोई बहकता ज्वार हो या फिर पानी की बौछार हो, वो एक उम्दा कहानी हो या फिर तैरती रवानी हो। जो शुरू हुई है तो खत्म भी होगी, फिर वो हो कोई महकी बात या फिर सपनिल रात, वो कोई बहकता ज्वार हो या फिर पानी की बौछार हो, वो एक उम्दा कहानी हो या फिर तैरती रवानी हो। जो शुरू हुई है तो खत्म भी होगी ही, कुछ देर बाद, कुछ पलों बाद, कुछ महीनों बाद। जो शुरू हुई है तो खत्म भी होगी ही, और फिर नहीं रह जाएंगे कोई भी निशान बाकी। टंग जाएगी दिल के कोने में बनकर एक कैनवास पर उतरी हुई तस्वीर। जो शुरू ही है तो खत्म भी होगी ही, और फिर नहीं रह जाएंगे कोई भी निशान बाकी। टंग जाएगी दिल के कोने में बनकर एक कैनवास पर उतरी हुई तस्वीर। तो दोस्तों, जो पल आपके हाथों में है, ये मैं कई बार कहती आई हूँ, उनका हर तरह से लुत्फ़ लें, उनमें खुश होना सीखें, क्योंकि आखिर में हर पल जो है एक तस्वीर बन किसी दीवार पे टंग जाना है। तो जाते जाते एक 4 लाइनर सुनाते हुए जाऊंगी कि ऐब किसमें नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई कमी है। ऐब किसमें नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई कमी है। सुनो, तुम कमियों के बावजूद अद्वितीय हो। सुनो, तुम कमियों के बावजूद अद्वितीय हो, क्योंकि उससे आगे बढ़ने की तुम में ठनी है, क्योंकि उससे आगे बढ़ने की तुम में ठनी है। तो दोस्तों, जिंदगी में हार कई बार होती है, हर बार हम जीते ये ज़रूरी नहीं, चाहे वो आप हो या हम हो। पर एक ज़िद यदि आपके मन में है कि हमें नहीं हारना है और आगे बढ़ते रहना है, तो आप ज़रूर सफल होंगे, ये आपसे मेरा वादा है। तो आज का मेरा सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले मंगलवार को। और हाँ, जाते जाते फिर से एक बार उस पुस्तक को मैं दिखाना चाहूँगी, स्प्लिंटर्स ऑफ अ ब्रोकन मिरर, जो इंग्लिश की पोइट्री कलेक्शन है। तो जो लोग इंग्लिश को पसंद करते हैं वो लोग इसे ज़रूर खरीदें और ज़रूर पढ़ें। और आज के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़, फिर मिलते हैं, बाय।